नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में, जहां बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों की कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर। विकास से लेकर प्रशासन तक और जन मुद्दों से लेकर जनहित की बातों तक क्या कुछ चल रहा है राज्यों में खास और क्या कुछ है खास आपके जानने के लिए चलिए आपको बताते हैं इस बुलेटिन में। आगरा के फेयरफील्ड बाय मैरियट में स्वाद गलियों में उत्तर प्रदेश स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य प्रदेश की समृद्ध खान पान परंपरा एवं अलग अलग शहरों के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड को एक मंच पर प्रस्तुत करना है। होटल प्रबंधक के मुताबिक इस फेस्टिवल में उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक और लोकप्रिय व्यंजन विशेष रूप से तैयार किए जाएंगे ताकि आगरा के लोगों को विविध स्वादों का अनुभव मिल सके। आयोजकों ने बताया कि मेन्यू को पारंपरिक रेसिपी और स्थानीय स्वादों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे हर व्यंजन अपनी क्षेत्रीय पहचान को दर्शाएगा। नमस्ते, मेरा नाम अमित कुमार मेहता है। मैं होटल फेयरफील्ड बाय मैरियट आगरा का जनरल मैनेजर हूँ और मैं आप सबों का वेलकम करना चाहूँगा। हम फेयरफील्ड आगरा में आने वाले फ्राइडे को फूड फेस्टिवल शुरू कर रहे हैं। We have recently joined our chef Ashwini Nigam, who has joined us, and he is coming up with a lot of varieties on the food, जिसमें हम पूरे उत्तर प्रदेश के सही कई सारी गलियों से घूम करके उनके जो सबसे प्रमुख और विख्यात खाने हैं उनको ला करके मैरियट के स्टाइल में उसको परोस रहे हैं। कितने तरह के व्यंजन होंगे? सर व्यंजन तो 50 से कई ज़्यादा हो सकते हैं। हर दिन में एवरी डे कम से कम 50 अलग अलग तरह के व्यंजन लगेंगे, जिसमें आधे पूरी की पूरी गलियों से रहेंगे और आधे जो ऐसे भी रहेंगे जो कई इंटरनेशनल लोगों को पसंद आए। अश्विनी निगम है और ये जो फूड फेस्टिवल हम कर रहे हैं ये हमने पूरे यूपी का अलग अलग, यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है और हर एक राज्य के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमने थोड़ा बहुत खाना उठाया है ताकि आगरा के लोगों को हम यूपी के हर जगह का खाना जितना हो सकता है हम परोस के दे पाएँ, उनको व्यंजन का लुत्फ उठाने का मौका मिले। और बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी उठाई है जो कि बहुत फेमस है यूपी की, जैसे बाटी चोखा हो गया हमारा, बुंदेली पनीर टिक्का हो गया जिसमें कि खड़े मसाले रहते हैं, फिर अरबी और मखाने का रस हो गया, अन्य मटर का निमोना हो गया। तो प्रयागराज, बुंदेलखंड, बनारस, लखनऊ, आगरा, मथुरा, वृंदावन, ये जो मेजर खाने के हब हैं यूपी के, हमने ये सारे एरिया मेजरली कवर करे हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बुलंदशहर से खबर है, जो युवक अजय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और उसके लापता होने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि अजय अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल गया था, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद डर और घबराहट में दोस्तों ने शव को अलीगढ़ क्षेत्र में सूखी नहर में फेंक दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर शव बरामद कर लिया है। मामले में सामने आने के बाद परिजनों ने प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जांच जारी रखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की बात कही है। क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल, ये जो मृतक है कौन है आपका और क्या मामला हुआ था? मेरा भाई है वो, इसको किसी ने मारा। ये 3 जने, 3 लड़के हैं ये, आयुष, धर्मिंदर और तीसरे का नाम मैं जानता नहीं। क्या हुआ था? उसका मैं जानता ना हूँ नाम, जो बात है, क्योंकि ना मैंने देखा ना वो यहाँ से ले गए, उसके स्विमिंग पूल में नहाने गए हो यहाँ से। अच्छा। और वहाँ से नहाए, उसके कुछ लग गया या उसको डुबाया है या कुछ करा है, वहाँ से लेके गए उसको टेम्पो में डालकर। ये कहने का हॉस्पिटल ले जाना, हॉस्पिटल गए नहीं, जा कैलाश पे भी। और वहाँ से हमें जो भी है वहाँ पूछताछ पे पता पड़ गया, ये सब भी वहाँ से हमें वो फेंक के नहीं, वो गायब वहाँ से हमें मिलता है। अभी आयुष रात को 2 बजे उसको वहाँ से अलीगढ़ से लेके आते हैं हम यहाँ। ये कह रहा है मेरे संग कोई भी नहीं है, मैं अकेला था, ना अजय मेरे साथ ना कोई और, मैं अकेला हूँ। कब से गायब था ये 15 तारीख से गायब हुआ था। अच्छा। लेकिन हमें शाम को पता पड़ी है 15 तारीख को रात को 9 बजे के बाद, जब से खोज शुरू कर दी मैंने, तो उसी दिन 15 तारीख की रात को उठाया उसको, आयुष को वहाँ से। अच्छा। ढूंढ ढांड के जैसे भी है। आयुष ने हर बार मना करिए मुझसे कि मेरे संग नहीं है, मेरे संग नहीं है, मेरे संग ना अजय है ना कोई है, मैं अकेला। कि मैं कैलाश पे बैठ के दारू पी रहा था। वहाँ से पता मेरा दिमाग कहाँ घूमा, मैं अलीगढ़ पहुँच गया। वो ये कह रहा है। अब बताओ कहाँ से मान लें इस बात को? अब आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है? पकड़ लिया। अच्छा। ठीक। और उसने पकड़ते अब उसने नाम भी बता दिया कि हाँ जी हमने करा, वो वहाँ पर पड़ा है। वो हत्या करी? हाँ जी, वो वहाँ पर पड़ा है। डेड बॉडी कब मिली थी आपको? डेड बॉडी मिली है
कल 12 बजे के बाद 1-2 मिनट आगे पीछे ये वही कहाँ पे? ये क्या कहते हैं टूल टैक्स से पहले गवाना का टूल टैक्स ना उससे थोड़ी सी पहले ही नहर है, वहाँ नहर में मिला। नहर में? हाँ, सूखी पड़ी है वो बिल्कुल, वहाँ मिला। दिनांक 16 जून 2026 को देर शाम घनश्याम नामक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके पुत्र अजय एक दिन से लापता हैं। इस सूचना पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज की गई थी और इसमें जांच के दौरान सीसीटीवीज भी देखे गए थे। सीसीटीवीज देखने के उपरांत पाया गया कि अजय उपरोक्त अपने एक मित्र के साथ कहीं जा रहा है। उस मित्र से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि ये और इनके 3 अन्य दोस्त एक स्विमिंग पूल पर नहाने गए थे, जहां पर जो अजय उपरोक्त हैं वो संदिग्ध परिस्थितियों में डूब गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। डर के कारण इन लोगों ने उसके शव को अलीगढ़ क्षेत्र में सूखी हुई गवाना नहर में डाल दिया था, जिसे थाना खुर्जानगर पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। मृत्यु के सही कारणों की जानकारी के लिए पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां प्रतापपुर में उपायुक्त रवि आनंद ने गुरुवार को विभिन्न सरकारी संस्थानों और निर्माणाधीन परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, प्रखंड कार्यालय, निर्माणाधीन परीक्षण भवन का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई कमियां मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए और निर्माण कार्यों को गुणवत्ता एवं समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा। प्रखंड कार्यालय में उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी और समाधान का आश्वासन भी दिया। जी, आज प्रतापपुर प्रखंड का निरीक्षण किया गया है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तत्पश्चात अनुसूचित जाति बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के साथ साथ प्रखंड अंचल कार्यालय के साथ साथ डीएमएफटी से बन रहे और निर्माण हो रहे मल्टीपर्पज़ ट्रेनिंग सेंटर का निरीक्षण किया गया है। मुख्यतः सभी जगहों पर जाके ये जाँच किया गया कि किस प्रकार से वहाँ की कार्रवाई चल रही है, लोगों को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है और आगे हम लोग किस प्रकार से इस प्रखंड के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर धनबाद से, जहां झरिया के BCCL लोधना क्षेत्र एरिया 10 स्थित 6 और 9 नंबर रेलवे साइडिंग पर असंगठित और ठेका मजदूरों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बंद कर प्रदर्शन किया, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मजदूरों का आरोप है कि प्रबंधन द्वारा उनकी मजदूरी से अनुचित कटौती की जा रही है और 2007 से लंबित भुगतान, CMPF जमा, वेतन पर्ची, साथ ही साथ समय पर वेतन भुगतान, स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षा उपकरण और हटाए गए मजदूरों को बहाली जैसी मांगे पूरी नहीं हुई है। मजदूरों ने चेतावनी दी है कि जब तक प्रबंधन ठोस वार्ता और समाधान नहीं करता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किए हैं, किस लिए किए हैं, क्या क्या मुद्दा है? हम लोग को बंदी का मुख्य कारण है कि विगत 2007 से जो PF मजदूरों का कटता आ रहा है, आज तक प्रबंधक जितने भी ठेकेदार आए, ठेकेदार को PF जमा कराने के लिए जो पहलकदमी करना चाहिए था, आज तक पहलकदमी नहीं किए और NOC दे करके तमाम ठेकेदारों को है ना यहाँ से छोड़ते चले गए और अभी तक 2007 से जो PF बकाया था, बकाया राशि मजदूरों का अभी तक जमा नहीं हुआ है। और साथ ही साथ ठेका मजदूरों का जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ठेका मजदूरों का जो बढ़ोतरी का जो डिमांड है जो आया है 782 रुपया हाजिरी, ऐसे ठेका मजदूरों का हाई पावर कमेटी का वेतन जो निर्धारित सेंट्रल कमेटी द्वारा किया गया है आज तक ज़मीन पर लागू नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 782 रुपये ठेका मजदूरों का जो वेतनमान आया है वो भी कहीं लागू नहीं हुआ है। और साथ ही साथ हम लोग इसलिए भी बंदी किए हैं कि आज तक जितने भी साइडिंग में हम लोग कार्यरत मजदूर हैं उन लोगों के मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने के दौरान सेफ्टी के सवाल हो या किसी भी मुद्दे पर ठेकेदार और प्रबंधक दोनों मिली जुली साठ-गांठ के तहत मजदूरों पर शोषण और जुल्म का शिकार हमेशा से बना के रखा है और बनाते आ रहा है। पूरा परिचय दे दें। परिचय, हमारा नाम है सुरेंद्र पासवान, 6 नंबर साइडिंग के ठेका मजदूरों का सचिव। इसलिए किए और कौन सा जगह पर बंदी किए हैं? बंदी आपका रेलवे साइडिंग 6 नंबर 9 नंबर एरिया नंबर 10 के अंतर्गत आता है और बंदी करने का मुख्य कारण है कि आज से विगत 6 महीना पहले
महाप्रबंधक महोदय को नोटिस दिया गया था 11/12/2025 को 9 सूत्री मांग था, जिसमें कि फिर एक ज्ञापन दिया गया था महाप्रबंधक महोदय को 27/5/2026 को, जो कि मेरा सेंट्रल कार्यालय आपका बिहार बिल्डिंग से भी अवगत कराया गया था 3/6/2026 को। लेकिन अभी तक महाप्रबंधक महोदय के तरफ से कोई हम लोग मजदूर का जो है कि शुद्धि लेने के लिए अभी तक नहीं आए। तो मांग क्या क्या दिया गया था? मांग यही है, 9 सूत्री मांग है आपका 6 नंबर 9 नंबर साइड रेलवे साइडिंग में कार्यरत सभी ठेका मजदूरों का 6 नंबर 9 नंबर रेलवे साइडिंग मजदूरों का वर्ष 2007 से जो पीएफ काटा जा रहा है उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। अगर अभी फिलहाल बता देते हैं कि अगर कोई भी मजदूर अगर चाह ले कि अगर 1-2 लाख रुपया में अगर उसका बच्ची का अगर विवाह ही लग जाए, अगर 1-2 लाख का जरूरत पड़ जाए, अगर वो चाहे कि हम पीएफ का पैसा निकाल करके जो है कि अपना बेटी का विवाह कर लें, तो पीएफ का तो अता पता ही नहीं, 20 साल से कहाँ जा रहा है, क्या है नहीं है, कोई अता पता ही है नहीं। तो गरीब मजदूर कहाँ जाए, किसका दरवाज़ा ढकढका है? इसमें सारी जवाब दीजिए, जो है कि गलती बोलिए या लापरवाही बोलिए महाप्रबंधक का है। ये बंदी कब तक रहेगा? बंदी देखिए, हमारे संघ का जो महामंत्री हैं महाप्रबंधक महोदय महामंत्री से एवं यहाँ के जो भी 9 नंबर 6 नंबर का साइडिंग का मजदूर है, एक ठोस और सटीक वार्ता कर ले, जिससे संतुष्ट हमारे महामंत्री भी हो जाएं और यहाँ का स्थानीय मजदूर भी हो जाएं, तो ही बंदी आपका टूट सकता है। और नहीं तो अगर एक सकारात्मक पहल मजदूर हितैषी में नहीं हुआ तो ये उम्मीद है कि बंदी टूटने नहीं जा रहा है। अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल, अगर बल प्रयोग करना है या जो भी करना है करे, हम लोग भूखे मरने से बढ़िया लड़ के मरेंगे और लड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे इसके लिए आन बान शान जो लगाना पड़े, हम लोग सब लगाने के लिए तैयार हैं। पूरा परिचय दे। रविकांत पासवान, जनता श्रमिक संघ। धनबाद से सी न्यूज संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज तहसील परिसर में शासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं और नागरिक सेवाओं की जानकारी दी। दिन भर बड़ी संख्या में लोगों ने शिविर में पहुंचकर योजनाओं का लाभ उठाने की जानकारी ली। उप जिलाधिकारी कुणाल गौरव ने शिविर का निरीक्षण किया और स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों का अवलोकन कर महिलाओं को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि ऐसे शिविरों के माध्यम से आय, जाति, निवास, राशन कार्ड और अन्य सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। कार्यक्रम में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद भी आकर्षण का केंद्र रहे। लगा हुआ है, कैसे शिविर था, क्या कहना है इसके बारे में? ये जो है 1 डे गवर्नेंस, जैसे प्रशासन आपके द्वार के कॉन्सेप्ट पे बना है, जो आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में आज लगाया गया है और एक बार फिर से 29 जून को लगाया जाएगा। इस कैंप में की तरह सभी स्टॉल लगाए हैं, अलग अलग विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के लगाए हैं, जैसे बाल विकास के लगाए हैं, ब्लॉक से जो सुविधाएं जो योजनाएं मिलती है उनके संबंध में लगाए हैं, राशन जो जोड़ने के लिए, नाम जोड़ने के लिए, काटने के लिए है उनके संबंध में, आय, जाति, निवास के संबंध में, तो अलग अलग सुविधाएं जो प्रशासन प्रदान करती है उसको हम लोग 1 डे गवर्नेंस सेम डे में रिजोल्यूशन करके प्रोवाइड करा रहे हैं। सर, स्वयं सहायता समूह को आपने प्रोत्साहन करने के लिए एक अवृत्ति पैकेट आपने लिया, क्या कहना चाहेंगे उसको? लोगों को कैसे जागरूक करना चाहेंगे कि उनका सहयोग किया जाए? नहीं, बिल्कुल उनके द्वारा जो बनाया जाता है, स्वनिर्मित चीज़ें बनाई जाती है और बहुत कम दामों पे अच्छे से अच्छे गुणवत्ता पे वो बनाने का कोशिश करते हैं। उसके लिए ही हम लोगों ने ये शिविर के माध्यम से हम लोग उसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और उसी के माध्यम में मैंने भी अगरबत्ती ली है। लोगों से अपील करेंगे कि खरीदेंगे, उनके संपर्क में है तो। जी बिल्कुल। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जमुई सांसद अरुण भारती ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि समाज को अब उधार के नेतृत्व की जरूरत नहीं है और चिराग पासवान के नेतृत्व में संगठन मजबूत हो रहा है।
उन्होंने दावा किया कि पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है और आगे की रणनीति समाज और पार्टी के निर्णय के मुताबिक तय होगी। उन्होंने पीडीए अभियान को लेकर भी विपक्ष पर हमला बोला और राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले पर कहा कि दोषियों को कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रतिनिधित्व करेंगे। आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासी पासवान समाज से उम्मीदवार खड़ा करेगी। हर उस तबके से उम्मीदवार खड़ा करेगी जिसके साथ आज कोई नहीं खड़ा है या ठगा गया है। उसकी लड़ाई में जो उसके साथ कोई नहीं खड़ा है, उसके साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास खड़ी होगी और उस नारे के साथ कि अब हम क्यों मांगे उधार, जब अपना नेता तैयार, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समाज को संगठित करने का प्रयास ऐसे हर दलित चौपाल के माध्यम से हर पंचायत, हर प्रखंड में करेगी। तो क्या लग रहा है क्या 2027 विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेंगे? हमारी तैयारी 403 विधानसभा सीटों पर रहेगी। बाकी बातें भविष्य की हैं। समाज जो फैसला लेगा, समाज कहेगा गठबंधन में तो गठबंधन में, अगर समाज कहेगा अकेले। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। खबर खरगोन से, जहां मुहर्रम, गुरु पूर्णिमा और श्रावण मास के त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर भव्या मित्तल ने की। बैठक में पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और समुदाय विभिन्न प्रतिनिधि मौजूद रहे। कलेक्टर ने जुलूस मार्गों पर बिजली, पेयजल और साफ सफाई जैसी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और सभी से सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की तैयारियों की जानकारी दी, जबकि शिवडोला समिति ने जुलूस मार्गों में किए गए बदलावों की जानकारी साझा की। माननीय जिला अध्यक्ष महोदय, माननीय एसपी साहब और पूरा शांति समिति के सब भाई लोग बैठे थे, पूरा प्रशासन साथ में था। सबने मुहर्रम त्यौहार जो आ रहा है इसको हिल मिलकर मनाने की सबने बात रखी है। बड़ी खुशी की बात तो यह है कि इस बार मुस्लिम भाइयों ने जो भावसा मोहल्ला से जो कंजेस्टेड मार्ग से जो अखाड़ा निकलता था उसका मार्ग का परिवर्तन करा है। मैं सिद्धनाथ मंदिर समिति के और अध्यक्ष नवनीत लाल भंडारी में मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुस्लिम भाइयों ने प्रशासन की बात भी रखी और हम लोगों की बात भी रखी। हम सारे त्यौहार हिल मिल कर मनाए, मेरी यही इस मालिक से प्रार्थना दुआ है। मतलब नवनीत लाल भंडारी, लिंबू सेट। आने वाले त्यौहार मुहर्रम, गुरु पूर्णिमा और श्रावण मास को लेकर सभी शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक करी थी और सभी त्योहारों में नगर पालिका, एमपीबी और स्वास्थ्य विभाग, यातायात विभाग सभी को निर्देश दिए हैं रोड के पैचवर्क को लेके, लाइटिंग को लेके, पानी को लेके और सब प्रकार की सुविधाओं को करने के लिए, और रूट को लेके भी इसमें चर्चा की गई है और सभी लोगों के द्वारा अपना इसमें सहयोग किया जा रहा है और आशा है कि हमारे सभी त्योहार खरगोन जिले में अच्छे से मनाए जाए। बिल्कुल, उसको लेके 2-3 बैठकें पहले भी हो चुकी हैं और अभी आने वाले दिनों में भी हम बैठक करने वाले हैं। खरगोन से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। डोडियापाड़ा में आम आदमी पार्टी के एमएलए चैतर वसावा और जिला अध्यक्ष निरंजन वसावा की मौजूदगी में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर आप में शामिल हो गए। शामिल होने वालों में प्रकाश भाई वसावा, राकेश भाई पटेल, जिग्नेश भाई वसावा और सुर सिंह भाई वसावा सहित कई पदाधिकारी शामिल रहे। इस मौके पर नेताओं ने आम पार्टी की जनहित नीतियों और पारदर्शी शासन से प्रभावित होकर जुड़ने की बात कही है। चैतर वसावा ने सभी नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे संगठन को और मजबूती मिलेगी और पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में काम को और आगे बढ़ाएगी। नर्मदा से सी न्यूज़ संवाददाता शाबिर से मेमन की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र में सरायलेली उर्फ खोजापुर गांव में धतूरा की पत्तियां तोड़ते समय एक बुजुर्ग महिला सुशीला को सांप ने काट लिया और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।